पहली बार एक ऐसा खतरनाक हमला हुआ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक साथ हजारों धमाके हुए, 3000 लोग घायल हो गए और 11 लोगों की मौत हो गई। हैरानी की बात देखिए कि जो मरे हैं या घायल हुए हैं वो सभी अपनी जेब में धमाके का सामान लेकर घूम रहे थे। किसी ने दूर बैठकर कंप्यूटर से कमांड दी और धड़ाधड़ विस्फोट शुरू हो गए। लेकिन इन हजारों धमाकों के बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में कई सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। हजारों की संख्या में फटने वाले ये वही पेजर्स हैं जो 90 के दशक में भारत में भी काफी पॉपुलर थे। इनका इस्तेमाल मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल फोन्स ने इनकी जगह ले ली। अब इन्हीं हजारों पेजर्स ने हिजबुल्लाह आतंकियों की धज्जियां उड़ा दी। इस बड़े और खतरनाक हमले में ईरान का राजदूत भी घायल हो गया। ईरानी राजदूत की एक आंख खराब भी हो गई। वैसे कई लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के राजदूत को पेजर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी ऐसा पेजर जो हिजबुल्लाह के आतंकियों ने खरीदा था। आरोप लगाया जा रहा है कि ये हमला इजराइल ने करवाया है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जाने अनजाने में इजराइल ने भारत का बदला भी ले लिया, क्योंकि इस बड़े हमले से एक दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनाई ने भारत पर बेवजह एक विवादित बयान दिया था। खमेनाई ने कहा था कि भारत में मुस्लिम प्रताड़ित हैं। ईरान के इस बयान के बाद भारत में तैनात इजरायली राजदूत ने कहा था कि खमेनाई तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो, जल्द ही ईरान के लोग तुमसे आजाद होंगे। भारत को दोस्त बोल इजरायली राजदूत ने कहा कि मुस्लिम भारत में सुरक्षित हैं। अब आप इसे संयोग ही कहिए कि इजराइल ने जैसे ही खमेनाई को धमकी दी, उसके अगले ही दिन लेबनान में हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर फट गए। ये वही हिजबुल्लाह है जिसका समर्थन ईरान करता है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान दिया गया है कि ये हमला इजराइल ने ही करवाया है। वैसे ये हमला किसने करवाया है वो तो बाद में पता ही चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये हमला किया गया है वो अकल्पनीय है। एक साथ हजारों पेजर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को उड़ाना आसान बात नहीं है। आम लोग भले ही पेजर का इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन आतंकी अभी भी पेजर का ही इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर्स ने अपने लड़ाकों को मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करने को कहा था। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से कहा था कि इजराइल आपके मोबाइल डिवाइसेस को ट्रैक कर सकता है, इसीलिए पेजर से अपने मैसेज भेजें। मगर अब तो किसी ने आतंकियों की जेब में रखे पेजर ही उड़ा दिए। पेजर डिवाइस मैसेज सेंड या रिसीव करने के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है। अब हमला करने वाले ने सबसे पहले रेडियो सिग्नल्स के जरिए इन पेजर्स को ट्रैक किया, उसके बाद इन सभी को हैक भी कर लिया और आखिर में इन सभी को एक साथ उड़ा दिया। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि किसी ने पेजर्स को हैक करके उनकी बैटरीज को ओवरहीट कर दिया। ओवरहीट होने की वजह से इन सभी पेजर्स की बैटरियां फट गई। लोगों का कहना है कि ये काम तो बस इजराइल कर सकता है, क्योंकि इतने पेजर्स को ट्रैक करना और उन्हें उड़ाना इजराइल के अलावा कौन कर सकता है।